हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 देखेंगे। आज इस अध्याय का अंतिम दिन भी है और आज ये 45वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 45। तो फटाफट से प्रश्न देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं ओ क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया यदि ये एंगल और ये वाला एंगल हो तो एंगल पी आर क्यू निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। देखो त्रिभुज इसी आकृति से हो जाएगा सारा काम। अब देखो ये आपको पता है ये पूरा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? रैखिक कोण युग्म अभिकृत, ये आपको पता है। और ऐसे ही ये भी पूरा आपका 180 डिग्री होगा सेम। ठीक है, तो ये 110 दे रखा तो ये 70 होगा, कॉमन सेंस, तभी तो 180 बनेगा। और ऐसे ही ये आपका क्या होने वाला है 45 होगा, नहीं होगा, तभी तो 180 बनेगा। समझ गया? तो आप इन दोनों एंगल्स को निकालना सबसे पहले। तो आपने इन दोनों एंगल्स को निकाल लिया होगा। ये वाला एंगल क्या था आपका? एंगल क्यू पी आर, और ये वाला एंगल था आपका एंगल आर क्यू पी। ठीक है, दो एंगल मिल गए। फिर ये देखो, ये वाला 45, ये वाला 70, ये वाला निकालना है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इजल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपको मिल गए थे 7, ये तो 45 नहीं 70 तक है। इसे मिटाता हूँ जरा। ठीक है, तो ये था आपका 70 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल पी आर क्यू इजल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको ऐड करके उधर से माइनस कर देना। तो आप जब माइनस करोगे तो आपको पी आर क्यू इजल टू 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है, तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 65 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल प्रश्न था ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है आकृति 6.40 में एंगल एक्स आपका 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री, और यदि वाई ओ, मतलब ये वाला वाई ओ, ये समद्विभाजक है इसका एक्स वाई जेड का, और जेड ओ भी समद्विभाजक है ये वाला। ठीक है, दोनों समद्विभाजक है। तो आपको कौन कौन से एंगल निकालने हैं? ठीक है, आपको निकालना है एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, गौर से देखो, और एक ये वाला एंगल। देखो काफ़ी सरल है, इसी आकृति में समझा दूंगा। देखो कैसे होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं, बाकी आप कर लोगे खुद ही। देखो ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये पूरा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके तीनों कोणों का क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, एक 54 दे रखा, एक 62 दे रखा, तो ये वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐड करोगे 54 प्लस 62 प्लस मान लो ये आपका एंगल जेड था इजिक्वल टू 180 डिग्री। तो जब इनको ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 116 इजिक्वल टू नहीं, प्लस z इजिक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस होता है, z इजिक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री में दोनों। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 64। ठीक है, तो ये जो टोटल है z एंगल ये आपको मिला 64 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये वाली जो लाइन है ये समद्विभाजक है, मतलब ये वाला एंगल आपस में बराबर। ऐसे ही ये जो ये वाली लाइन है ओ जेड, इसे देख रहे हो, ओ जेड, ये भी समद्विभाजक है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब आपस में बराबर। ठीक है, तो हाफ कर दो, 64 का हाफ कर दो और 54 का हाफ कर दो। 54 का हाफ होता है 27, तो वो ये मिल जाएगा। 64 का हाफ होता है 32, तो ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल और निकालना था, तो इन दो, अब देखो ये नया त्रिभुज हो गया ओ वाई जेड। ठीक है, अब देखो इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो आप निकाल सकते हो 27 प्लस 32 प्लस क्या निकालना था आपको? और निकालना था वाई ओ जेड। ठीक है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों है। ठीक है, इनको ऐड करके उसमें से माइनस कर देना, तो एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 5 59, 159 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 121। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 121। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये होगा आपका 121 डिग्री। तो आपने निकाल दिया आंसर। एक इसकी वैल्यू निकली आपकी 32 डिग्री और इसकी निकली आपकी 121 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल था ये भी,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर डी ई और एंगल बी ए सी आपको 35 डिग्री का, जो कि यहाँ पर गिवन है, पहले ऊपर का मिटा दो एक बार, ठीक है, हट जाओ भाई, ठीक है। तो और एंगल सी डी ई 53 ये वाला, ठीक है। तो एंगल डी सी ई कौन सा वाला एंगल है, डी सी मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये तो काफ़ी सरल हो गया। कैसे, देखो ये दोनों समांतर है, ए बी और डी ई आपके समांतर है, ठीक है, और ये आपकी तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, एकांतर अंत कोण, ठीक है। तो ये वाला 35 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर ये त्रिभुज है आपका एक, है नहीं त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 88, ठीक है। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88, यहाँ से मिला आपको 92 डिग्री, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी आपको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको पूरा अच्छी तरह लैंग्वेज लिखनी होगी, ठीक है। अगर आपको पूरा अच्छी तरह थ्योरेटिकल आंसर चाहिए तो टेलीग्राम में PDF है, उसे देख लेना, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं होगा ना PDF तो एक बार मैसेज डाल देना, ठीक है। अब हो जाता है भाई, कभी कभी गलती से नहीं डलता PDF। तो आई होप आप समझ गए, काफ़ी सरल था ये प्रश्न। अब हम प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल आपका PRT मतलब ये वाला 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री ये वाला, तो एंगल TSQ आपका 75 ये वाला, ठीक है। और आपको SQT निकालना है, ठीक है। कौन सा वाला SQT, ये वाला एंगल। देखो ये भी काफ़ी सरल है। कैसे सरल है, देखो अभी बताता हूँ, काफ़ी सरल है। देखो इसी आकृति में बता दूंगा, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये P ये वाला आपका एक त्रिभुज है नहीं है, ये 95 है, ये 40 है, तो ये वाला क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो और 180 में से माइनस करो, ठीक है। तो मान लो ये आपका था एंगल PTR प्लस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड करोगे आपको मिलेगा 135, ठीक है। फिर 180 में से 135 माइनस करोगे आपको 45 डिग्री। तो ये वाला मिल गया आपको 45 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे मिला 45 डिग्री, ठीक है। इसे मिटाता हूँ एक बार। तो ये वाला आपको मिल गया 45 डिग्री। अब देखो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। तो ये वाला भी आपका 45 डिग्री, समझ गए ना, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो ये वाला नया त्रिभुज हो गया आपका दूसरे वाला, ठीक है। अब इसमें भी तो वही लगेगा त्रिभुज का योग गुण कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं अच्छी तरह लेक्चर क्लियर कर चुका हूँ आपको ये, ठीक है। 45 और ये 75 और माइनस कर दो, आपको क्या निकालना था, एंगल SQT प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो 180 डिग्री में से। तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 120, ठीक है। हाँ 120 एंगल SQT प्लस 120 इज इक्वल टू 180, माइनस करोगे आपको क्या मिलने वाला है, एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगा लेना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी सरल था ये सवाल भी, ठीक है। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम किस लिए बनाया है, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं पाँचवा प्रश्न। प्रश्न 5 कह रहा है आकृति 6.43 में यदि PQ लंब है PS पर, PQ समांतर है SR के, ठीक है। दो बात कही इसने, PQ लंब है आपका PS पर, ठीक है, इस पर लंब है 90 डिग्री बना रखा है उन्होंने पहले से। PQ SR के समांतर है, मेन बात समांतर से होती है। और आपको एंगल SQR 28 डिग्री दे रखा है, ये नोटेड है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है जी। और ये 65 डिग्री दे रखा है QRT। X और Y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम आकृति से कर देते हैं सारा काम, हमें ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। X और Y का मान निकालना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सरल है, देखो गौर से। ये देखो आप एक समय के लिए इसको मिटा दो मैं जरा, ठीक है। ये वाली लाइन मिटा रहा हूँ बीच में से, ठीक है। तो आपको क्या मिला, देखो गौर से, समांतर है, ये देखो ये समांतर है ना आपस में। तो ये वाला कोण है, ये इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण, अगर याद हो तो।
तो और ये वाला कोण आपका क्या निकल के आ रहा है, x प्लस 28। तो मतलब x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, 28 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x बराबर 65 माइनस 28, यहाँ से आपको मिलेगा 37 डिग्री। ठीक है, x का मान मिल गया आपको, इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान आपने निकाला 37 डिग्री। तो y का मान क्या कोई दिक्कत की बात है, ये त्रिभुज है ना एक। ठीक है, अब मैं से मिटा देता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज है ना आपका एक, ये आपका क्या निकला 37 डिग्री। अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर देना, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करोगे 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा आंसर 53 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी, काफ़ी सरल प्रश्न था ये भी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। अब हम प्रश्न 6 देखेंगे और अंतिम प्रश्न है, आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। ठीक है जी, एंगल पी क्यू आर के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, ये समद्विभाजक है, उसमें दिखा भी रखा उन्होंने कि कौन कौन से बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर, ये क्यू टी आर, ठीक है, ये वाला एंगल, और ये क्यू पी आर के हाफ है। ठीक है, इसके हाफ है, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो हम इन एंगल से डील करने वाले हैं, तो इन एंगल को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, गौर से देखो इस त्रिभुज को देखो। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ये जो छोटा सा ये जो कोण है, ये आपका बाह्य कोण का काम कर रहा है। आपको पता है बाह्य कोण जो अंदर के दो कोण हैं, इनके एडिशन के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर, ठीक है, प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। कोई समस्या? ठीक है, एक लाइन मैंने ये लिखी, मैं मिटाता हूँ इसे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को देखो आप गौर से, तो ये पूरा इसके लिए क्या कर रहा है, बाह्य कोण का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी आर एस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला। ठीक है, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। कोई समस्या? मुझे लगता नहीं कोई समस्या हुई होगी। ठीक है, देखो आप गौर से देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको ना, गौर से देखो, ये जो टी आर एस है ना आपका, पी आर एस का आधा है नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो देखो वो आपको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है आर टी। ये जो पी आर एस है ये वाला इस पूरे का आधा है नहीं है? तो हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये भी टी आर एस बन जाए। इस वाले को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी आर एस बन जाएगा ना ये वाला। ठीक है, तो सब में कर दो हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका एंगल टी आर एस। ठीक है, अब क्यू पी आर को देखो, क्यू पी आर इसको लिख सकते हैं हम हाफ क्यू पी आर, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। हाफ पी क्यू आर को देखो, पी क्यू आर का हाफ क्या है, टी क्यू आर। ठीक है, एंगल टी क्यू आर। ठीक है, और ऊपर की लाइन भी लिख दो, ऊपर की लाइन थी आपकी एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ, एंगल लगाना भूल गया शायद मैं, आप लगा लेना एंगल। ठीक है, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। देखो टी क्यू आर से टी क्यू आर खत्म, तो आपको मिल गया एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। क्या ये प्रूव करना था? क्यू टी आर देख लेते, क्यू टी आर हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाया हमने इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। अगर आपको कोई समस्या तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। तो यहीं पे ख़त्म होती है आपकी प्रश्नावली 6.3। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पूरे चैप्टर से तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, अपना डाउट अवश्य क्लियर करें। और मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, मैं उसमें अभी मैंने खैर अपलोड नहीं किया उसमें, लेकिन उसमें मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर डालूंगा। ठीक है, मेरी टीम लगी हुई है उसमें। ठीक है, तो सारांश देखते हैं अब सीधा ना। तो इस अध्याय में हमने निम्न बिंदु का अध्ययन किया। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विलोमतः यदि दो आसन्न कोण 180 डिग्री हो
तो एक रेखा बनाते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है ये कि एक किरण खड़ी हो, ये किरण होगी आपकी, ठीक है, ये रेखा होगी, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनता है ये इनका 180 डिग्री होता है। और ये जो एंगल बने ना ये इन्हें आसन्न कोण बोलते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, अगला है आपका, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें मतलब कुछ ऐसे, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। उसका अगला देखते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, बिल्कुल सही। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद किया तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। ऐसे ही ये वाला कोण एकांतर ये भी बराबर, ही बता चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे घुचुट पुचुट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, अच्छी तरह समझा चुका हूँ मैं। और संपूरक की बात करी इसने, तो संपूरक का मतलब है तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतर, मतलब ये वाला है और ये वाला, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। समांतर रेखा की बात हुई है, ठीक है, जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, ऐसी वैसी रेखा नहीं, समांतर रेखा, बहुत बड़ा नाम है उसका, डॉन है वो मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। तो चौथा कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, या तो संगत कोण का कोई एक युग्म बराबर हो, एकांतर कोण का कोई एक युग्म बराबर हो, तिर्यक रेखा के अंतर कोणों का एक युग्म संपूरक हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। ये भी अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ, बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ मैं, अच्छी तरह समझा चुका हूँ ये भी, ठीक है। और पांचवा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। इसका मतलब अगर आपके पास ये रेखा इसके समांतर है और देखो एल एम एन, ठीक है, आपका एल आपका एम के समांतर है और एम आपका एन के समांतर है, तो एल आपका एन के समांतर भी होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं छठा कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सातवां कह रहा है, ये पता ही है भाई, कॉमन सेंस है। तो सातवां कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण अपने दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, तो इसकी एक भुजा बढ़ाई आपने, तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण आपके इसके और इसके योग के इक्वल होगा, इन दोनों के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल था ये पूरा अध्याय। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 7 में मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।